हाय गाइस, वेलकम बैक। ये वीडियो सिर्फ कंप्यूटर बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनके माइंड में कभी ना कभी ये क्वेश्चन आया है कि क्या उनको कोडिंग करनी चाहिए, और अगर उनको कोडिंग करनी चाहिए तो उनको कैसे स्टार्ट करना है। आपका बैकग्राउंड कोडिंग नहीं है, आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस नहीं है, क्या आप फिर भी परस्यू कर सकते हैं कोडिंग? इस वीडियो में आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ओके, एंड बिफोर वी डाइव इन, आवर टुडेज कोट इज चैंपियंस मास्टर द बोरिंग स्किल। हमारी जो कोडिंग होती है वो भी हर एक इंसान को बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगती है। स्टार्टिंग में कोडिंग बहुत बोरिंग लगती है। ऑल्सो जो स्किल सिंपल होती है वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि सब लोग वही कर रहे होते हैं। वेयरएज जो स्किल टफ होती है, लोग लेजी होके उन स्किल्स के पीछे नहीं भागते, तो वहाँ पे आपका सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, सो कोडिंग से डरने की जरूरत नहीं है, पहले एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए। ओके, सो दिस वीडियो शुड बी योर स्टार्टिंग वीडियो। ओके, so without wasting any more time, let's dive in. Before we dive into how to start coding, हम पहले इस सवाल का जवाब देंगे कि why you want to start coding. Okay, so आपको कोडिंग करनी क्यों है? हम सब लोगों के डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं कोडिंग पढ़ना स्टार्ट करने के। जैसे मेरा पर्पस था कि मेरे को अपने आईटी फील्ड में बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए मैंने कोडिंग पढ़ना स्टार्ट करा। लेकिन देयर आर मेनी अदर रीजंस आल्सो व्हाई पीपल परस्यू कोडिंग। जैसे आपका वन ऑफ द रीजन हो सकता है कि टू एंटर इन द आईटी वर्ल्ड। ओके, तो इट इज वेरी कॉमन। देन योर नेक्स्ट रीजन कुड बी आपको कोई वेबसाइट डेवलप करनी है, राइट? आपका कोई बिजनेस है, या फिर आपको कोई भी रीजन है, या फिर आप अपनी पर्सनल कोई वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं, राइट? क्या आप फोटोग्राफी करते हैं, यू वांट टू हैव योर पर्सनल बिजनेस रिलेटेड वेबसाइट, या फिर यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस फॉर ई कॉमर्स, तो आप कोई वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, तब आप कोडिंग करना सीख सकते हैं, राइट? सीखना चाहते हैं। उसके अलावा अगर आपको गेम एप्लीकेशन डेवलप करने में बहुत मजा आता है, या फिर आपको कोई स्पेसिफिक ऐप क्रिएट करनी है प्ले स्टोर पे, राइट? तब आपको कोडिंग सीखने की जरूरत पड़ेगी, राइट? एंड देन वी हैव कि अभी जैसे एआई का बहुत ज्यादा महत्व हो रहा है मार्केट में, तो आप चाहते हैं कि आप एआई के अराउंड अपना करियर सेट करें, या फिर आपको एआई के अंदर और नॉलेज गेन करनी है, तो आप कोडिंग करना चाहते हैं। एंड वन ऑफ द फिफ्थ रीजन कुड बी दैट आप सिर्फ अपने नॉलेज के लिए कोडिंग पढ़ रहे हैं, राइट? जैसे हम अपनी नॉलेज के लिए कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज भी पढ़ लेते हैं कि आई हैव इंटरेस्ट इन दिस, तो बहुत से लोगों को सिर्फ इंटरेस्ट होता है कि आई डोंट वांट समथिंग आउट ऑफ इट, बट आई जस्ट वांट टू लर्न इट, राइट? सो आप अपनी नॉलेज के लिए या फिर क्यूरियोसिटी के लिए कोडिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको इन सवालों का जवाब देना होगा कि आप कोडिंग क्यों करना चाहते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने रीजन को पहले डिफाइन कीजिए कि आप कोडिंग क्यों करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जंप करेंगे। सो नाउ आई होप यू हैव अ रीजन व्हाई यू वांट टू स्टार्ट कोडिंग। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हमको ये डिसाइड करना होगा कि हम कोडिंग कौन सी लैंग्वेज पे करें। ओके, सो अगर आपके रीजन डिसाइडेड है, तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी लैंग्वेज स्टार्ट करनी है। ओके, सो अगर आपका रीजन है कि आपको आईटी वर्ल्ड में आना है, आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं, या फिर आपको सॉफ्टवेयर के अराउंड अपनी करियर सेट करना है, देन आई वुड से कि यू कैन गो फॉर जावा एंड पाइथन। सो जावा एक कोडिंग लैंग्वेज है, ऐसे ही पाइथन भी एक कोडिंग लैंग्वेज है। ओके, सिमिलरली अगर आपका रीजन है कि आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है, देन यू कैन गो विद जावास्क्रिप्ट एंड एचटीएमएल सीएसएस। ओके, जावास्क्रिप्ट अकेले इनफ नहीं होती है, so you need HTML and CSS as well for the website building. Okay, similarly अगर आपको गेमिंग ऐप डेवलप करनी है, then you can go with C# and C++. और अगर आपको कोई और एप्लीकेशन डेवलप करनी है, then you can go with Kotlin and Java. These are the major famous one, okay, right now, और majorly सब लोग इसी पे काम करते हैं, 80-70% of industry. Okay, एंड अगर हम आ जाते हैं एआई के ऊपर, अगर आपको कुछ भी एआई के अराउंड जाना है, पढ़ना है, सीखना है, देन Python is the one. Okay, Python is very famous right now, तो आप Python करिए, Python पढ़ना स्टार्ट कीजिए, and even Python is very simple and very basic to understand. Okay, and अगर आप बस क्यूरियोसिटी के लिए पढ़ रहे हैं और अपनी नॉलेज गेन करना चाहते हैं, then I would again suggest you simple language to start with. Okay, so ये बात हो गई कि हमारा रीजन क्या है प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने का, राइट? नाउ यू नो कि मेरे को कौन सी लैंग्वेज स्टार्ट करनी है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्रोग्रामिंग में हमें कितना टाइम लगेगा। तो आप स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यूजुअली प्रोग्रामिंग में कितना टाइम लगता है। अगर हम किसी भी लैंग्वेज की बात करें, तो मेरे अकॉर्डिंग 3 to 6 months आर एडिक्वेट टाइम टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज।
2 महीने या फिर 3 महीने के अंदर आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे एंड उसके बाद आप एडवांस लैंग्वेज पढ़ रहे होगे, ओके। एंड मेरे को लगता है कि 6 से 7-8 महीने के अंदर अंदर आप प्रोजेक्ट्स भी डेवलप कर रहे होंगे। सो यस, सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, आपको प्रोजेक्ट भी डेवलप करने पड़ेंगे। अब आपका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप यूट्यूब पे जाके फ्री यूट्यूब कोर्सेज देखिए, ओके। अब कभी कभी लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि भाई मैं स्टार्ट करता हूँ लेकिन मैं अपना इंटरेस्ट लूज कर देता हूँ, बोर हो जाता हूँ, छोड़ देता हूँ। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मेरे पास इसके 2 बहुत बेस्ट सोल्यूशन है। पहला तो कोई आप पेड कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप पैसे देते हैं तो दिमाग में वो बैठ जाता है कि आई हैव पेड फॉर इट, राइट। और जब आप कोई पेड कोर्स लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेशन मिलता है। तो हम ह्यूमन साइकोलॉजी ये होती है कि अगर हमें बाद में कोई रिवॉर्ड मिल रहा है तो हम ट्राई करते हैं उस काम को कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो अगर आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा तो आप हो सकता है ज्यादा एफर्ट्स मारे और रेगुलर रहे, कंसिस्टेंट रहे पढ़ने के ऊपर, ठीक है। और आजकल कोर्स 500-600 के आ जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास पेड कोर्स लेने के पैसे नहीं है, इट्स ओके, राइट। मैंने भी पेड कोर्सेज से नहीं पढ़ा था, मैंने भी यूट्यूब के फ्री वीडियोस से पढ़ा था, ओके। तो आप यूट्यूब की कोई भी फ्री कोर्स उठा सकते हैं, देयर आर वास्ट ऑप्शंस फॉर कोर्सेज। हर एक लैंग्वेजेस के यूट्यूब पे कोर्सेज हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स ने बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज बनाए हुए हैं। तो आप उनकी कोई भी कोर्स उठाइए एंड रील्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आप जैसे कोई दिन में कोई अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो रील्स बना के डाल दो, है ना। उससे क्या होगा कि आप एक तो कंटेंट क्रिएशन भी साथ में कर रहे हो, है ना? और साथ में आपका वो मन लगा रहेगा कि हाँ यार मैं ये पढ़ के ये दूसरों को सिखाऊंगा कि मेरे को ये भी आता है, मेरे को ये भी आता है। सो उससे क्या होगा कि आपको एक अच्छा सा रीइंफोर्समेंट मिलता रहेगा पढ़ने के लिए। तो मैंने ये हैक निकाला है, मैं खुद भी ये फॉलो कर रही हूँ अभी, कि मुझे कुछ भी सीखना होता है तो मैं सोचती हूँ मैं सीख के सिखाऊंगी सबको, ठीक है। तो आप ये करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो अब हम आ जाते हैं कि अब आपने कोर्स सेलेक्ट कर लिया है तो पढ़ना कैसे स्टार्ट करना है। आप दिन में एटलीस्ट अभी 1 से 2 घंटा स्टार्ट कीजिए, 1 से 2 घंटा पढ़ने के लिए टाइम दीजिए अपने आप को, ओके। एंड बेसिक से स्टार्ट कीजिए। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, सबकी बेसिक सेम है, बस लैंग्वेजेस डिफरेंट है। आपको बेसिक वेरिएबल्स और आपको बेसिक्स फंक्शन, क्लास क्या होती है, लूप्स क्या होते हैं और डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये सब सिखाया जाएगा स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा एडवांस में आ जाता है, लेकिन आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। सो गाइस, थिंग इज कि हाउ टू स्टार्ट कोडिंग का आंसर ये है कि यू जस्ट हैव टू स्टार्ट, ओके। मैंने आपको वे बता दिया है। आपके वो जो दिमाग में क्वेश्चंस है कि मैं कैसे करूं, क्या करना है, पहले क्या करना है, वो सबका आंसर आपके पास है। एंड फ्यूचर ओनली बिलोंग्स टू कोड, राइट। कोडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे। आज से 10 साल बाद सिर्फ मार्केट में आई वुड से 50-70% जॉब्स जो होंगी वो कोडिंग के अराउंड ही होंगी, ओके। तो कोडिंग पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एंड अगर आपके दिमाग में और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी लेम क्वेश्चन से लेके लेम क्वेश्चन कुछ भी है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स एंड मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई करूंगी, ट्राई नहीं करूंगी, मैं दूंगी। ओके, सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू and if you really like this video then please give thumbs up, like this video and subscribe to my channel, okay. So stop scrolling and start learning.